श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 33। प्रेम देश की अटपटी बातें। आपको पता है, जिस पीताम्बरी को श्याम सुंदर उड़ते हैं वो पीताम्बर क्या है? श्री जी ही तो वह पीताम्बरी है। वही लाल जी के हृदय में बेटी है और वही श्री जी बाहर भी है। यह प्रेम की विलक्षण उच्चावस्था है। इससे उच्चतम प्रेम कुछ हो ही नहीं सकता। श्याम तेज के भीतर गौर तेज है और गौर तेज के भीतर श्याम तेज भरा हुआ है। अरे इतना ही नहीं, मुकुट, वंशी, मोती की माला, सर्वांग में लिप्त चंदन, यह सब भी तो श्री जी है जो श्याम सुंदर के भीतर बाहर सर्वत्र वही वही है। उप चलिए उसी प्रेम देश में वहाँ की अटपटी बातें सुनने के लिए। सखी, मेरे प्रियतम मुझसे कितना प्रेम करते हैं ये तो तुमने देख ही लिया। एक पल के लिए भी मेरे मुखमंडल में उदासी इन्हें असह्य हो जाती है। मुझे तनिक भी श्रम हो तो ये कांप जाते हैं। बड़ी ठसक के साथ श्री जी फिर आज अपनी सखियों को अपनी प्रियतम की बातें बता रही थी। हे सहेलियों, पता है एक दिन श्री जी ने कहा और वही दृश्य निकुंज में सामने आ गया। शरद पूर्णिमा का दिन, चंद्रमा खिला है निकुंज के नभ में। महारास प्रारंभ हो गया था। सब श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। युगल के मुकुट और चंद्रिका भी श्वेत, वन में खिले फूल भी श्वेत। आज सब कुछ श्वेत ही श्वेत था निकुंज में। श्री जी आनंदित होकर नृत्य कर रही थी, ताल में ताल मिलाकर। लालजू श्री जी को अपलक निहारते हुए ताल मिला रहे थे। सखियां चारों ओर घूम रही थी, एक वर्तुलाकार। पूरा निकुंज आज झूम उठा था। तभी लालजू रुक गए, एकाएक ठहर गए। श्री जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ लाल, आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं बोले श्याम सुंदर, बस गंभीरता के साथ श्री जी के निकट आए और अपनी पीताम्बरी से श्री जी के माथे से बह रहे पसीने को पोंछने लगे। पर आगे तो प्रेम की अद्भुत सीमा पार कर चुके थे श्याम सुंदर। उस पसीने लगे पीताम्बरी को अपने मुख में, अपने नयनों में लगाकर अद्भुत भाव से भावित हो उठे थे। सखी, तुम सुनो लाल रसिकाई, मैं क्या बताऊँ सखी, रसिक शिरोमणि श्याम की बातें। एक दिन मेरे समीप आकर कह रहे थे, प्यारी, हम तो आपके चरण की धूल भी नहीं है। आहा, परब्रह्म है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे ही प्रकट होते हैं। पर प्रेम में ये सब कुछ लुटाने वाले हैं। सखी, एक दिन तो मैं प्यारे के साथ यमुना पुलिन में भ्रमण कर रही थी। तब मैंने देखा संध्या का समय है, सूर्य अस्त होने वाला है। यमुना की कोमल बालुका में युगल विहार कर रहे हैं। शीतल हवा चल रही है, जिसके कारण युगल को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अद्भुत। तभी श्री जी की चुनरी उड़ी, क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी, और लालजू के ऊपर गिर गई। श्री जी को पता भी नहीं चला इस बात का, पर श्याम सुंदर उसी समय वही बैठ गए। श्री जी की चुनरी को हटाया भी नहीं। श्री जी ने तभी देखा और चौंक गई। आहा, मानो योगियों की तरह समाधि लग गई थी श्याम सुंदर की तो। और इतना ही नहीं, यमुना के रज को उठाकर अपने माथे से लगा रहे थे और नयनों से अश्रु बहाते हुए कह रहे थे, मेरी प्यारी के चरण रज है, मैं इसी से तिलक करूँगा। उप प्रसन्न वदन श्री प्रिया जो सखियों से बोली, अरे सखियों, ये रसिक नागर है। मेरे देह को छूते हुए हवा भी गुजरती है और वो हवा इन्हें छूती है तो ये अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं। रसिक शिरोमणि ऐसे ही तो नहीं है ये। सखी, एक दिन की बात और सुनो। दिव्य सिंहासन है और सिंहासन में श्री जी विराजमान है। चरणों में विराजे है श्याम सुंदर। अद्भुत झांकी है ये तो। तभी अनुनय विनय करने लगते हैं। उप ये अनुनय कर रहे हैं इस बात की कि हे प्यारी, आपके चरणों में मैं महावर लगाना चाहता हूँ। श्री जी उन्मुक्त हंसते हैं, नहीं प्यारे, तुमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप एक बार सेवा के लिए इस सेवक को आज्ञा तो दो। ये बात भी भाव में भरकर बोले थे श्याम सुंदर। मैं अपने धन्य भाग मानूंगा, मैं कृतज्ञता का अनुभव करूंगा। हे स्वामिनी, बस एक बार। जब ज़्यादा ही कहने लगे तो श्री जी ने हाँ कह दिया। बस
प्रसन्नता से उछल पड़े श्याम सुंदर और महावर लगाने के लिए जैसे अपने हाथों को बढ़ाया। श्री जी के कोमल चरण, सरोज की मृदुता, मनोहरता, करुणता, तेजता देखकर हाथ कांपने लगे। वो कुछ कर ही नहीं पाए, जड़वत हो गए लालजू। रहने दो प्यारे, आपसे नहीं होगा, हटा दिया लाल को श्री जी ने। हे रसिक राज, आपसे ये काम नहीं होने वाला। अब तो अपने चरणों को अपनी साड़ी से ढक और लिया था श्री जी ने। बस दुखी हो गए श्याम सुंदर श्री जी के चरणों में अपना मस्तक रखने लगे, अपने पलकों से चरणों को छूने लगे। प्यारी, बस एक बार और इस सेवा का अवसर मुझे प्रदान करो, मेरी विनती है। लालजू को ऐसा देख श्री जी को दया आ गई। ठीक है, कर लो आपको जो करना है। बस पर फिर क्या था। लंबी सांस ली, आंखें बंद करी श्याम सुंदर ने अपने आप को संभाला। फिर श्री जी के एक चरण को अपने हाथ में रखकर दूसरे हाथ से महावर लगाने लगे। आहा, रसवंत प्यारे जू की अद्भुत दशा हो रही थी उस समय। ये प्रेम है, इसे हर कोई नहीं समझ सकता। वो अद्भुत, वो दिव्याति दिव्य, मधुराति मधुर लीला रस। अजय मर्मस्थल को बेधने की फांस बड़ी कठिन होती है, और ये प्रेम की फांस जिसके कलेजे में फंस जाए उसकी यही दशा होती है, जो आज हमारे लालजू की हो रही है। ये श्याम सुंदर अवतार काल में भले ही रसिक बने डोलते रहे, पर निकुंज में ये मात्र अनन्य है। और अनन्य किसके? सूर तरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य लली के। बड़े प्रेम से रंग भर रहे हैं प्यारे, और प्यारे की नीलवर्ण के हाथ और श्री जी के गौर चरण। कोई उपमा नहीं सूझ रही, पर तभी दृश्य बदल गया। श्री जी भावावेश में आ गई और अपने प्यारे के महाभाव को देखकर सिंहासन से उठी, पर मान नहीं रही थे फिलहाल। फिर भी जबरन उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया था। पूरा निकुंज इस दिव्य रस में डूब गया था उस समय। मैं क्या बताऊँ सकी। हम दोनों के गले में तो प्रेम की ऐसी अद्भुत फांस लगी है। उसी प्रेम देवता के कारण ही हमारी ये दशा होती है। हंसी श्री जी, सखी, वो फांस गले में कस के लगी है, ढीली कबू हो ही नाय। और प्यारे ने ही अपना तन मन मुझे नहीं दिया, मैंने भी अपना सर्वस्व उनके लिए ही छोड़ रखा है। सखी, ये प्रेम है, अब क्या कहूँ। इतना कहकर श्री जी मौन हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। पर हाँ, उनके हृदय में श्याम सुंदर के स्पष्ट दर्शन होते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।